खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक और सलामती बख्श नाम में दूर और पास के सुनने वाले तमाम लोगों को इस इबादत में खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। आज इबादत करने के लिए हम लोग एक बार फिर मौजूद हैं उस खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद करने के लिए जो इसके लायक भी है। आइए एक नगमे से इस इबादत की शुरुआत करते हैं। कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी कि यीशु जल्द आता है, उससे मुलाकात की कर तू तैयारी कि वक्त अब जाता है। अब ऊपर देख तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। दुनिया में आकर प्यारे यीशु ने लहू बहाया था और उसने बहुत बड़ी कीमत से तुमको खरीदा था। अब ऊपर देख तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। ये सारी दुनिया बिल्कुल फानी है, गुनाह से भरी है। ये तेरे लिए एक सराय है, यहाँ से जाना है। अब ऊपर देख तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। बादशाहत होगी 1000 सालों की जब यीशु आएगा। लोहू में जिसने जामा धोया नहीं वहां जाने न पाएगा। अब ऊपर देख तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। खुदावंद यीशु मसीह, आज तेरी कौम और तेरी दुल्हन की ये तैयारी है। इश्तियाकमंदी के साथ खुदावंद तेरी ओर निहार रही है कि कब हमारा दुल्हा आसमान से जमीन पर आ जाएगा। हम इस बात के लिए बड़ी चाहत रख के तेरे पास एक बार फिर मौजूद हुए हैं और तुझसे इल्तिजा करना चाहते हैं, खुदा बाप, इस दुख भरे संसार से अपने लोगों को बचा ले। जब चारों तरफ परेशानियां हैं, बेदीनी है, मुसीबतों का दौर है, बीमारियां और तंगहालियां हैं, दुश्मनी है, लोगों ने तेरे लोगों के खिलाफ बगावत की है, आज तुझसे हम दरख्वास्त करते हैं, जिंदा खुदावन, आए हमारे आसमानी पिता, हमारी दुआओं को सुन और जवाब दे। हमको अपने खून में छिपा ले, अपनी वो खुशी इनायत कर जो तूने हमको देने का वायदा किया है। सब कुछ तेरे हवाले करते हैं और आज आगे की कार्रवाई पे भी तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, यही हमारी आपसे गुजारिश है। मदद कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए, आमीन। आज हम आपसे बात करेंगे एक विशेष सब्जेक्ट के माध्यम से जिसका शीर्षक है ओबीडियंस कॉजेज समथिंग।
आज्ञाकारिता से कुछ होता है। क्या होता है? आज्ञाकारिता दुनिया में भी अगर लोग आज्ञाकारिता करें किसी भी इंसान की, तो वो इंसान खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और इसके ऊपर बहुत से विषय प्रचार किए जा सकते हैं। ओबीडियंस कॉजेज व्हाट? ब्लेसिंग्स टू क्रिश्चियनिटी एज ए होल। पूरी मसीहत के लिए एक आशीष है, संपूर्ण रूप में, कुल रूप में। मसीहो, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन सुनने वाले और सुनाने वाले तमाम लोगों, आज एक बात सीख लो, अगर मसीहत के लिए अपने आप को आशीषित बनाना चाहते हो तो आज्ञाकारिता सीख लो। मसीह के लिए इस दुनिया के अंदर अपने जीवन को आशीषित बनाना चाहते हो, किसी और तरीके से आशीष नहीं आती, किसी और तरीके से बरकतें नहीं आती, किसी और तरीके से रिवाइवल नहीं आती। रिवाइवल आती है, आशीष आती है, लोग बचाए जाते हैं। तरीका एक है, आज्ञाकारिता। क्या हम आज्ञाकारी हैं? आज एक सवाल है। हर एक जन अपने सीने के अंदर झांक कर देखे, एक सवालिया निशान खड़ा करे, क्या हम आज्ञाकारी हैं? आज्ञाकारी रहेंगे तो बरकतों का मजा भी चखेंगे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को भी लोग जान जाएंगे। और हमारे और आपके दिल की तमन्ना तो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को लोग जान जाएं। कैसे होगा? खुदा का कलाम इस बाबत हमको दिशा निर्देश देता है। आज्ञाकारी बन जाओ, परमेश्वर ने जो कहा है वो मानने वाले बन जाओ। काम तो अपने आप होगा, आत्माएं तो अपने आप जीती जाएंगी, लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर तो अपने आप आ जाएंगे आज्ञाकारिता के द्वारा। आज्ञाकारिता से न सिर्फ एक मनुष्य बचता है, लेकिन शायद कभी तक आपने इस बात पर गौर नहीं किया। हम कलीसियाओं के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाकारिता से सिर्फ एक ही आत्मा नहीं बचती, लेकिन उस आत्मा के द्वारा एक राष्ट्र भी बचा लिया जाता है। हम में से बहुत से लोग अक्सर इस बात को कहा करते हैं, मैं भी कहा करता हूं, राष्ट्र, हिंदुस्तान राष्ट्र खुदावंद यीशु मसीह को जान जाए, सारा विश्व खुदावंद यीशु मसीह को जान जाए। कैसे जानेगा? हमारे अपने एफर्ट के द्वारा, हमारी अपनी बड़ी मेहनतों के द्वारा। इस कोविड-19 के दौर के अंदर सारी हिंदुस्तान के अंदर एक ही काम किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, इंटरनेट का फायदा उठाया जा रहा है। हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। गौर करके देखने की आवश्यकता है इस समय, थोड़ी देर रुक करके। बहुत ज्यादा प्रचार मनुष्य को थका भी देता है, और बहुत ज्यादा प्रचार का सुनना भी थका देता है। तो हल कहां निकला? आत्माएं कहां गई? आत्माओं के जीतने का तरीका परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज्ञाकारिता। मैंने लिखा है, ओबीडियंस कॉजेज ब्लेसिंग टू क्रिश्चियनिटी एज ए होल, एंड देन एज ए कॉन्सिक्वेंस द नेशन रिडीम्ड। परमेश्वर ने आकर दिशा निर्देश दिया, जो आपको मिलेगी उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय के पहले पद से लेकर 5वें पद तक। और यहां पे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे इन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के
ध्यान दीजिएगा, और भूमंडल के सारे कुल, इस धरती पर रहने वाले सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, कैसे ये होने जा रहा है? लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर चौथे पद में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चल दिया। व्हाट अ ओबीडिएंट मैन ही वाज। कैसे उसने सिर्फ परमेश्वर से सुना कि तू चला जा, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने कुल को छोड़ दे, अपनी जायदाद अपनी संपत्ति को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे, तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कितना गजबनाक ये निर्देश है अब्राहम के लिए। आप में से, हम में से अगर खुदा इस बात को कह दे कि तुम अपने घर को छोड़ दे, हम छोड़ पाएंगे? हम तो जमीन का एक कोना भी नहीं छोड़ पाते, हम अपनी जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ पाते। हम पकड़कर सीने से दबा लेना चाहते हैं, काश के ये ना जाए। कारण यही है खुदावंद यीशु मसीह की बशारत के न होने का, या यीशु के चरणों पर लोगों के न आने का, क्योंकि हमने आज्ञाकारिता नहीं की। हम चीजों को दबाकर अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते। अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने नाती पोतों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। खुदा के वायदों को भूल जाते हैं कि तू मत सोचना कि कल क्या खाएगा, कल क्या पिएगा, तू मत सोचना कल क्या पहनेगा। खुदा ने कितने ढेर सारे वायदे किए। हवा के परिंदों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। खेतों की सोसन के फूलों को देखो, लिखा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसके समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। हम ये बातें प्रचार करते हैं लेकिन कई बार भूल जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहती और हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते। हम अपनी जायदाद पर घमंड करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर घमंड कोई करे तो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है, मुझे जानता है, अर्थात खुदावंद खुदा को जानता है। लिखा है अब्राहम सब कुछ छोड़कर, बहुत दर्दनाक फैसला है लेकिन ये करना पड़ा क्योंकि अब्राहम खुदा को बताना चाहता है, आए पिता मैं तुझे प्यार करता हूं। तूने कह दिया है मैं अपने बाप को छोड़ दूंगा, मैं अपने कुल को छोड़ दूंगा, अपने घर को छोड़ दूंगा और चल दूंगा, क्योंकि मेरे दिल की ये तबीयत है तेरी शान में दाग ना लगे, तेरी इज्जत में आंच ना आने पाए। लिखा है वो अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश को जाने के लिए चल दिया। और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, ये पढ़ने की बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 कुलपति पैदा हुए। ये कुलपति के मार्फत से कलीसियाओं की बुनियाद रखी गई है, आपको मालूम होना चाहिए। ये बुनियाद है जो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मसीही कहलाते हैं। खुदा ने उससे वायदा किया था, आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी कौम ऐसी होगी। जमीन के जर्रों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी कौम तो ऐसी होगी। लेकिन पहले अब्राहम ना जानता था, लेकिन वो चल दिया, आज्ञा के पालन करने के लिए चल दिया। जब उससे कहा गया मोरिया पहाड़ पर जा और वहां जाकर अपने बेटे को कुर्बान कर, उसने कोई सवाल नहीं किया और चला गया कुर्बान करने के लिए। लेकिन आप भी जानते होंगे कि अब्राहम इस सबब से, आज्ञाकारिता के सबब से विश्वासियों का पिता कहलाया। सारे दुनिया के अंदर खुदावंद खुदा का डंका बाजने लगा, खुदावंद खुदा को लोग जानने लगे उसकी सबब से। आज्ञाकारिता में सामर्थ पाई जाती है। नूह को दिशा निर्देश दिए गए कि तू
एक कश्ती बना ले, क्योंकि इस दुनिया के नष्ट करने का, खत्म करने का सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। ये सारी सृष्टि पानी से नाश हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, सालों साल लग गए नूह को उस किश्ती के बनाने में, और वजूहात और दुनिया इस बात के लिए कतई अपने आप को नहीं दे रही थी कि वो मान जाए कि देश या दुनिया पानी से नष्ट हो जाएगी। लेकिन नूह ने आज्ञा का पालन किया, लकड़ी लाता था, बनाता था, लकड़ी लाता था, किश्ती बना रहा था। आपको पता होना चाहिए, सब जानते हैं कि उसके इस आज्ञाकारिता के सबब से उसका घराना बचा लिया गया, उसका घराना बचा लिया गया, दुनिया के तमाम जानवर बचा लिए गए उसकी एक आज्ञा के पालन करने के द्वारा। मैंने बताया आपको, ओबीडियंस कॉजेस ब्लेसिंग्स टू क्रिश्चियनिटी एज ए होल। एक तीसरा उदाहरण दे दूं, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने योना से कहा, जाकर नीनवे के खिलाफ जाकर प्रचार कर। योना ने आज्ञा का पालन करना नहीं चाहा, वो भागा, तरसीस को भागा। वो कहने लगा है, परमेश्वर तू जरा देर में लोगों को माफ कर देता है, मैं क्यों जाकर ये प्रचार करूं? अगर मैं प्रचार करूंगा तो वो लोग मुझे संसार करेंगे, मार डालेंगे। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, वो तरसीस को भागा। और आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने उस समुद्री यात्रा के अंदर बड़ा तूफान भेजा, लोगों ने उठाकर उसको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली ने उसे निगल लिया। जब वहां पर उसने तौबा करी तो उसको जमीन पर लाकर उगल दिया गया। वो गया और जाकर उसने प्रचार किया। नतीजा आपको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, जो मेरा आज का विषय है, ओबीडियंस कॉजेस ब्लेसिंग टू क्रिश्चियनिटी एज ए होल। लिखा है, राजा से लेकर रंक तक, राजा से लेकर प्रजा तक लोग राख पर बैठकर और टाट ओढ़कर तौबा कर पाए, और वो राष्ट्र बचा लिया गया, वो राष्ट्र बचा लिया गया। लोगों ने परमेश्वर को जान लिया। एक और जिक्र करूं, एक शख्स है जिसका नाम फिलिप्पुस है, और यह फिलिप्पुस उस समय का शख्स है जब 7 लोगों का अभिषेक किया गया ताकि परमेश्वर के भवन के अंदर उसके तमाम और कामकाज को देखेंगे। स्तिफनुस भी उसमें से एक था। फिलिप्पुस को चुना गया और वहां पर पतरस यूहन्ना खूब प्रचार कर रहे हैं, खूब प्रचार हो रहा है, लोग बचाए जा रहे हैं, खूब रिवाइवल हो रही है, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सुंदर कन्वेंशन वहां पर हो रही है। लेकिन आपको बताऊं, ऐसे कन्वेंशन के मौके पर परमेश्वर का एक दूत फिलिप्पुस के पास आया और कहने लगा, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है। यानी इस समय फिलिप्पुस यरूशलेम में मौजूद है और यहां पर परमेश्वरी कार्य बहुत धूम से किया जा रहा है, सताव भी हो रहा है। लिखा हुआ शाऊल कलीसियाओं को सता रहा था, तो सता इसलिए रहा था क्योंकि कलीसियाओं में काम हो रहा था, सता इसलिए रहा था क्योंकि वहां पर लोग यीशु मसीह को जान रहे थे, घर घर में यीशु मसीह की बशारत का काम किया जाता था, खूब तमजीद हो रही थी, सब लोग मिलकर गा रहे थे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तो इसलिए वहां सताव भी हो रहा था, खूब मगन थे वहां पे सब लोग, जश्न का माहौल था। तब स्वर्गदूत ने कहा, तू यरूशलेम से उस मार्ग को चला जा जो अज्जा को जाता है, और लिखा है आगे कि जंगल में है। कहां है वो जंगल में है। मैंने लिखा है इस जगह पर, हाउ ओबीडियंस फिलिप वाज टू लीव अ वंडरफुल रिवाइवल एंड अ सिटी विद ऑल इट्स कन्वीनियंसेस। एक ऐसे शहर में रह रहा था, यरूशलेम के रहता,
सारी सहूलतें हैं, बड़ा अच्छा नजारा है, बहुत मजे की बात है। हम भी तो अपने शहरों के अंदर रहकर बड़े मगन हैं। अगर कोई कह दे जंगल में जाओ प्रचार करो जाके, हम कहेंगे जंगल में नहीं, यहीं रखो, यहीं प्रचार करेंगे, अपने शहर में प्रचार करेंगे, अपने लोग बीच में प्रचार करेंगे, मजे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खूब खाना खाएंगे, खूब मजे से रहेंगे। लेकिन लिखा हुआ है, how obedient Philip was to leave wonderful revival and a city with all its conveniences, to go to the desert to preach to one soul. उठकर वो चल दिया, 27 पद में लिखा है, वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। यह भी शख्स जो शायद परमेश्वर को जान गया था, यहूदियों के यहोवा को जान गया था, ये जानता था। कैसे जानता था? इतिहास के जानने वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ पाएंगे इतिहास की पुस्तकों के अंदर, कि एक समय था जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और लिखा हुआ है सबा की मलिका वहां पर आई उसकी सारी शान और सारी शौकत को देखने के लिए। कैसे सुलेमान रहता है, कैसे वो खाना खाता है, कैसे वो सीढ़ियों पर चढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता है। लोग मुलाजिम कैसे उसके सामने आकर अपनी बात को रख देते हैं। लिखा हुआ है उसने सब कुछ देखा और सुलेमान से इसकी बड़ी तारीफ करी कि तुम्हारा यहोवा कितना अच्छा है, कितना भला है। सुलेमान की उस जगह को भी देखा जहां पर सुलेमान जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और तब लिखा हुआ है वहां पर कुछ समय गुजारने के बाद वो सबा की मलिका अपने मुल्क में चली गई। और आपको बताते हुए मुझे खुशी लगती है कि उसने वहां जाकर परमेश्वर यहोवा के नाम को प्रचारित कर दिया कि परमेश्वर यहोवा कितना अच्छा और कितना भला है और अपने लोगों के साथ कितने सुंदर व्यवहार करता है। वो उनको छोड़ता नहीं, वो उनको तसता नहीं, वो उनका सुनने वाला है, उनकी मिन्नत की ओर अपने कानों को लगाए रहता और अपने हाथ को बढ़ाकर उनको थाम लेता है। मैंने जाकर उस जगह पर खुद दरियाफ्त किया है, जान लिया है। और सच बताऊं, सुलेमान से तो उसने ये कह दिया कि जो कुछ मुझे बताया गया था वो तो इसका आधा भी नहीं था। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई परमेश्वर यहोवा की उन तमाम बातों से जिसकी आज्ञा का पालन सुलेमान करता था। सुलेमान आज इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा भवन बना पाए, इतना अच्छा मंदिर बनाने पाए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा की उसने बात का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। अजीजों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के पालन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के पालन में खुशनुदी है, सलामती है, उत्सव है। और इस महिला ने जाकर, सबा की मलिका ने अपने देश में इसका प्रचार किया और लोग परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले हो गए। लिखा हुआ है उसके पास एक पुत्र था और उसका नाम था मेनिलेक, और उसने उसकी राज सत्ता को सक्सीड किया। यानी सबा की मलिका के बाद वो मेनिलेक वहां का राजा बना। और लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, who succeeded her in the kingdom and that her people have preserved the Jewish religion from that time until now. यहूदियों के उस धर्म को उसने अपने जगह पर जाकर ऐसा प्रचार किया कि आज तक उस जगह पर परमेश्वर यहोवा के जानने और पहचानने और मानने वाले पाए जाते हैं। यह खोजा जो कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, यह रिलीजियस आदमी था, यह धर्मी आदमी था। इसने सबा की मलिका के उस राज्य के मार्फत से
खुदा को जान लिया था। और इसीलिए तो लिखा है, जब स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि तू यरूशलेम से अज्जा को जा और वो जगह जंगल में है, उसने कोई सवाल नहीं किया। सच बताऊं, उस सुंदर सी जगह को छोड़ करके जो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, चल दिया, वहां पहुंच गया। और जाकर क्या किया, वहां पर देखने लगा कि एक शख्स है जो अपने रथ में सवार होकर यशाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ जा रहा है। और यहां पर अगर आप पढ़कर देखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय के 30वें पद के अंदर, फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि भेड़ की नाई बद होने को वो पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। ये वो पढ़ रहा था। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? फिलिप्पुस, ये जिम्मेदारी तुझे है। अजीज लोगों, ये जिम्मेदारी आपके पास है। प्रचार को, ये जिम्मेदारी आपके पास है। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। किसी एक शख्स को जाएं जहां परमेश्वर का आदेश है। मत सोचें कि ये तो कन्वेंशन की जगह है, ये तो शानदार जगह है, यहां पे तो उत्सव मनाया जा रहा है। अगर खुदा कह रहा है, जाएं और प्रचार करें। और सच बता रहा हूं, जैसे सबा की मलिका से उसका देश बचा लिया गया, ये खोजा भी जब इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के उपरांत ये अपने देश में पहुंचा। उस देश में जाकर उसने यीशु का प्रचार किया, उसने यीशु का प्रचार किया, और वो देश यीशु मसीह को जान गया, उसके चरणों पर आ गया। आज ये उत्साहित हो जाने का विषय है। काश कि हम उत्साहित हो जाएं। सिर्फ मात्र बाइबल के वचन को प्रचार करने से बहुत फायदा मिलेगा नहीं, मिलेगा हमारी और आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा। अगर हम आज्ञाकारिता करेंगे तो सच बता रहे हैं, यीशु के नाम के सामने लोग घुटने टेक देंगे। हम सब जानते हैं पतरस से क्या कहा था, यूहन्ना से क्या कहा था, अंद्रियास से क्या कहा था, मत्ती से खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा था, तू मेरे पीछे हो ले। बगैर कुछ पूछे वो उसके पीछे हो लिए। और हमारे दिल की तमन्ना यह है, काश के सारा जमाना खुदाम यीशु मसीह को जान जाए। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदाम के सामने सर को खम कर दें, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करेंगे। खुदाम यीशु मसीह, हर एक को तेरे खून में छिपाता हूं और यही चाहता हूं तेरा अभिषेक हर एक के साथ बना रहे। और हम यही चाहते हैं खुदा बाप, तेरी मेहरबानी कुछ इस कदर हमारे ऊपर नाजिल हो जाए कि हम सारी चीजों को भूल करके, अपनी विपदाओं को भूल करके, अपनी तंगहालियों को भूल करके खुदाम यीशु मसीह तेरी आज्ञा का पालन करते रहें, ताकि आने वाले समय में ये राष्ट्र खुदाम यीशु मसीह के चरणों पर आ जाए। हम नहीं जानते हम में से कौन शख्स इस देश को बदलने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन कोई तो होगा जिसके सबब से ये राष्ट्र खुदाम यीशु मसीह को जानेगा। काश के वो हम हो, काश के इस कलाम के सुनने वालों में से कोई एक शख्स बन जाए। हम सब कुछ तेरे हवाले करते हैं और मुबारक यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुलाकात करते हैं, एबीसी प्रेयर सेंटर की ओर से मुलाकात करते हैं, और हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं हर रविवार को सवेरे 10 बजे हमारे साथ इसी जगह पर मुलाकात कीजिए। हमको कॉल कर सकते हैं 0512-257-0108 पर। हमारे प्रेयर वॉरियर्स हमेशा तैयार हैं आपके निवेदनों का जवाब देने के लिए और परमेश्वर की समीपता में उन प्रार्थनाओं को पहुंचाने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत